हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। जी हां, तो बजट में जो नए नियम कायदे लाए गए थे वह सभी आज से लागू किए जाएंगे। इसके अलावा और भी कई नए सरकारी नियम या फिर पुराने नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा, जो आपके बजट पर सीधा असर डाल सकता है। इसमें एक और जहां पीएफ खाते पर टैक्स को लेकर बदलाव होगा, वहीं क्रिप्टो जैसे डिजिटल एसेट पर 30% की बढ़ोतरी होनी है। तो नए वित्तीय वर्ष में नए नियम की बात की जाए तो डिजिटल एसेट जैसे कि क्रिप्टो और एनएफटी पर 30% टैक्स लगेगा, तो वही टैक्स पेयर्स अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकेंगे। इसके अलावा पीएफ खाते पर टैक्स और रकम 2.5 लाख से भी ज्यादा हो तो 20 करोड़ के ज्यादा टर्नओवर पर भी जीएसटी का ई चालान लगने वाला है। तो वही पैन आधार लिंक नहीं होने पर जुर्माना लग सकता है। तो अप्रैल आपका बजट बिगाड़ने वाला है। दवाओं की बात की जाए तो 10% तक ये महंगी होने वाली है। दवाओं की बात की जाए तो 10% तक ये महंगी होने वाली है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनियां दाम बढ़ाने जा रही हैं। तो रियल एस्टेट कंपनियां प्रोजेक्ट्स के दाम भी बढ़ा रही हैं। तो वही स्टेशनरी सामानों की बात की जाए तो उसमें 15 से 20% तक महंगाई देखने को मिलेगी। तो वही सफर भी महंगा होने वाला है। टोल टैक्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो घर खरीदारों को भी यहाँ पर झटका लगने वाला है। तो चलिए क्या कुछ नए बदलाव है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। रायपुर से स्टार जैन तो इंदौर से शालिनी हाडिया जुड़ गई। सबसे पहले रुक कर लेते रायपुर का स्टार। नया वित्तीय वर्ष, नए नियम आ रहे हैं। इस वक्त आप टोल प्लाजा पर है और टोल टैक्स भी बढ़ा दिए गए, क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है पब्लिक का? देखिए, महंगाई की चौतरफा मार सबको पड़ रही है और बात करें तो टोल टैक्स की भी बढ़ा दी गई है। और इस वक्त हम टोल प्लाजा में खड़े हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि गाड़ियों का लगातार आना जाना रहता है और इससे कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें आती है। खासकर दिक्कत जो ट्रांसपोर्टर्स है उनको हो गया और जो बस वाले रहते हैं उनको भी दिक्कत होगी। छोटी गाड़ियों वालों को भी खासा दिक्कत होने वाला है क्योंकि माल भाड़ा बढ़ जाएगा और तमाम चीजें जो है वो महंगी होगी। यहाँ पर हाँ, एक ट्रक चालक उनसे बात करते हैं। भैया, लगातार टोल बढ़ गया सब जगह, कितनी दिक्कतें होंगी आप लोग को? बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। अभी किधर कितना टोल पटा के आया यहाँ पर? 5000 का। पहले कितना लग जाता था इस रूट पे? 4000 लगभग। देखिए, ये ट्रक चालक है जो बता रहे हैं कि ये कलकत्ता से यहाँ तक आ रहे हैं और जो नए रेट जो रात के जब बॉर्डर क्रॉस किए जहाँ टोल लगा उनको करीब 4000 रुपये लगता था, लेकिन अभी 5000 लग गया है। और दूसरे लोगों से भी बात करते हैं, आम पब्लिक से भी, तो दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ रहा है लोगों को क्योंकि जो टोल प्लाजा है तमाम जगह पे ये रेट बढ़ गया है यहाँ पर और दिक्कतें लोगों को हो रही है यहाँ पर। और चूंकि 10 रुपए से लेके 60 रुपए तक टोल बढ़े हैं और इसका असर लोगों के जनमानस पर दिखने को मिलेगा। एक और राहगीर है, उनसे बात करते हैं। टोल प्लाजा आज से बढ़ गए, कितनी दिक्कत होगी आप लोग को वहाँ? ये तो गवर्नमेंट भी कर रहा है। नहीं, वैसे आम पब्लिक के हिसाब से बात करें तो कितनी दिक्कतें होगी? उसके बारे नहीं बता पाऊंगा। देखिए, नहीं बात कर पा रहे, ये बोल रहे हैं कि एग्जेम्प्टेड व्हीकल है शायद, लेकिन जिन लोगों को टैक्सेस लगता है और तमाम देखेंगे कि टोल प्लाजा में इस प्रकार की रोजाना हजारों की संख्या में गाड़ियां आती है और दिक्कतें काफी ज्यादा होंगी क्योंकि 10 रुपए से 65 रुपए तक टोल के दाम बढ़े हैं। और जिस प्रकार से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऊपर से ये टोल के दाम बढ़ना, तो ये लोगों के लिए दोहरी मार होगी और इससे कहीं ना कहीं महंगाई जो है और बढ़ेगी और लोगों को अपनी जेब पहले से और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। बिल्कुल, स्टार बने रही हमारे साथ। इंदौर से शालिनी भी हमारे साथ जुड़ी है। शालिनी, कई पुराने नियम में बदलाव भी किए गए हैं और कुछ नए नियम भी आए हैं, क्या कुछ अपडेटेड नियम है? और साथ ही साथ इस वक्त आप भी टोल प्लाजा पर है, वहां पर क्या कुछ रिएक्शन देख पा रही लोगों का?
ऋतु देखिए, 1 अप्रैल से आम जनता की पॉकेट पर एक बड़ा झटका और बेतहाशा वृद्धि हर तरफ से देखी जा रही है। और इससे बड़ा झटका जो है वो लोग जो हर दिन हाईवेज पे सफर करते हैं और इसका असर आम जनता के बीच नजर भी आ रहा है। इसमें मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, ये मैं मौजूद हूँ इंदौर देवास नेशनल हाईवे पे, जहां आप देख सकते हैं कि लोग तो जरूर इस मार्ग से गुजर रहे हैं, लेकिन उनको अंदेशा नहीं है कि आज से जो कीमतें हैं वो डबल हो चुकी है। अगर मैं स्टेट हाईवे की बात करूं तो इसकी कीमतें जो है उसमें 7% की वृद्धि हुई है। वहीं और नेशनल हाईवेज की बात की जाए तो इसमें 10 से 12% की वृद्धि हुई है। आम भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जो कीमतें पहले फास्ट ट्रैक पे 35 रुपए हुआ करती थी वो 40 हो गई है, मतलब 5 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन कैश की अगर बात की जाए तो कैशलेस में डायरेक्ट डबल झटका जो है वो आम जनता की पॉकेट में लगा है और उसका सीधा असर देखने को भी मिल रहा है। सबसे ज्यादा असर जो है वो कमर्शियल जगह पे रखने वाला है, क्योंकि जो कमर्शियल गाड़ी होती है उसका जो चार्ज है वो सीधे 190-200 रुपए के करीब हो गया है। एकदम से कीमतें बढ़ गई है, कितनी परेशानी रहने वाली है। क्या एकदम से झटका लगा है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। ये हमारे महंगाई का मार तो निश्चित तौर पर पड़ी है और हर जगह आप देख सकते हैं कि इसका असर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। कितनी ज्यादा आपको लग रहा है कि चीजें जो है उसमें परिवर्तन होगा अब इसके बाद से? कितना महंगाई बढ़ी है? अभी तो 10 रुपए बढ़ रहे हर गाड़ी पे। फास्टैग में 5 रुपए, रिटर्न मिलता है, रिटर्न में 5 रुपए, मतलब जैसे यह गाड़ी है इसका करीबन 35 रुपए होगा रिटर्न में। भैया महंगाई एकदम से बढ़ गई है, अब कॉस्ट ज्यादा हो गई है टोल की। नेशनल हाईवे 10 से 12% बढ़ गया है, कितनी दिक्कतें रहने वाली है? दिक्कतें तो आएंगी मैडम, क्योंकि क्या है कि अगर गाड़ी कई बार पास हो रही है टोल से तो उसको एक दिन में बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली फर्क पड़ना है। जो एक बार टोल पास करे उसको तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ना है, लेकिन जैसे हमारी गाड़ी बार बार आ रही है तो फिर डेफिनेटली दिक्कतें आएगी। आपको लगता है सरकार एकदम से बेतहाशा वृद्धि कर रही है हर जगह? नहीं, बेतहाशा तो नहीं, ये तो जो बता रहे हैं आज पेपर में आया कि ये तो जो एक रूटीन इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है, ऐसा बता रहे हैं। तो हर साल ईयरली होता ही है, 10 to 18% होता है, तो रूटीन बताया जा रहा है। इसकी वजह से हो रहा है बिल्कुल। तो एक पॉकेट पर एक भरा भार जो है वो समझा जा सकता है, और क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंदौर देवास ट्रैवल करते हैं और इसकी संख्या काफी बड़ी है, और ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है वो खड़ी होने वाली है। आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू अगर मैं बात करूं तो इस हाईवे से हर दिन रोजाना 2500 से ज्यादा वाहन जो है वो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी जो राशि है वो आम जनता को चुकानी पड़ेगी। कमर्शियल वाहन भी सबसे ज्यादा यहाँ पर रहते हैं, और ऐसी स्थिति में कैसे लोग मैनेज करेंगे चीजों को, ये देखने वाली बात है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ये हाईवे चलता है, क्योंकि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि कंटिन्यूशन में जो वाहन है और सबसे ज्यादा जो कमर्शियल वाहन है वो यहाँ से ज्यादा निकलते हैं। और कमर्शियल वाहनों की कीमत जिस तरह से मैंने आपको बताई थी कि एकाएक बड़ी है, और 10 रुपए की जो मार है वो निश्चित तौर पर एक बड़ी मार के रूप में भी देखी जा सकती है। तो ऋतु कुल कहा जाए तो राशन से लेकर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बाद अब टोल टैक्स जो है वो भी महंगा हो चुका है, और उसका सीधा असर आप जनता की पॉकेट पर पड़ते नजर आ रहा है। लोग बिल्कुल पेट्रोल डीजल के बाद अब जिस तरीके से जो नए नियम आए हैं, कुछ पुराने नियमों में भी बदलाव हुए, तो कहीं ना कहीं महंगाई जो है लोगों के लिए बढ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए। नए सरकारी नियम या पुराने में बदलाव होंगे जो आपके बजट पर सीधा असर डाल सकते हैं। इसमें एक और जहां पीएफ खाते पर टैक्स को लेकर बदलाव होगा, तो वहीं क्रिप्टो जैसे डिजिटल एसेट पर भी 30% तक की बढ़ोतरी होनी है। नए वित्तीय वर्ष में नए नियम डिजिटल एसेट जैसे क्रिप्टो और एनएफटी पर 30% टैक्स पेयर्स अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकेंगे। तो आपको बता दें कि दवाएं आज से 10% महंगी हो सकती है, जो कि आपका बजट बिगाड़ सकती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनियां आज से दाम बढ़ाने जा रही हैं, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। रियल एस्टेट कंपनियां भी प्रोजेक्ट्स के दाम में बढ़ोतरी कर रही हैं। तो स्टेशनरी सामान जो है वो 15 से 20% तक महंगे हो जाएंगे, और सफर करना टोल टैक्स में भी
आज से बढ़ोतरी होगी। तो वायरलेस ईयरबड्स भी आज महंगे हो सकते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है। प्रीमियम रेफ्रिजरेटर भी आज से महंगे होंगे। घर खरीदारों को झटका लगा है। 80 EEA के प्रोजेक्ट पर अब बढ़ोतरी हुई है। 10% तक के दवाएं भी आज से महंगी हो जाएंगी। तो नए बदलाव क्या है? डिजिटल एसेट जैसे क्रिप्टो की दर पर 30% की बढ़ोतरी। टैक्स पेयर्स अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकेंगे। इसके अलावा पीएफ खाते पर टैक्स रकम 2.5 लाख से भी ज्यादा हो तब, और 20 करोड़ के टर्नओवर पर भी जीएसटी का ई चला लगे। तो नए वित्तीय वर्ष में नए नियम आ गए हैं और नए बदलाव भी जीवन में आ जाएंगे। टैक्स पेयर्स अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकेंगे। स्मार्टफोन के दाम कम हो सकते हैं। पार्ट्स पर ड्यूटी घट सकती है। वहीं स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड सस्ते हो सकते हैं। ये कुछ रियायतें भी मिलेंगी आज से। स्मार्ट वॉच निर्माताओं को कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी और स्मार्टफोन के दाम पर में कमी आ सकती है।